देवों के देव महादेव और माता पार्वती की सत्य कथा। सती हिमालय राज की पुत्री थी। बचपन से ही उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। वे ध्यान, जप और तपस्या में लीन रहती थी। उनके मन में बचपन से ही एक आकृति बार बार उभरती थी। जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्षमाला से सुशोभित एक महान तपस्वी, ये थे भगवान शिव। सती ने अपनी माँ मैनावती से पूछा कि यह कौन है, तो माँ ने कहा कि यह तो वही हैं जो इस संसार की गति को समझते हैं, जो सृष्टि के परे हैं, योगियों के आराध्य हैं। ये हैं भगवान शिव। सती का मन उसी क्षण से भगवान शिव में रम गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे किसी और से विवाह नहीं करेंगी, केवल शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकारेंगी। हिमालय राज चिंतित हुए, क्योंकि शिव गृहस्थ नहीं थे, साधु थे, दिगंबर बैरागी थे। उन्होंने समझाया, लेकिन सती ने दृढ़ निश्चय कर लिया और वन में जाकर शिव की तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वायु सेवन किया, जल का भी त्याग कर दिया, केवल नाम जप करते हुए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। इसके पश्चात नारद मुनि के कहने पर दक्ष प्रजापति को यह बात ज्ञात हुई। उन्होंने विवश होकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु उनके मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था। शिव और सती का विवाह हुआ और कैलाश पर उनका जीवन अत्यंत पवित्र प्रेम से भरा था। सती हर पल शिव की सेवा में रमी रहती, लेकिन दक्ष का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक बार उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। सती को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, वह मेरे पिता हैं, मुझे जाने से कौन रोक सकता है। शिव बोले, जहाँ आमंत्रण ना हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। परंतु सती ने आग्रह किया और अकेली ही दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव के प्रति घोर अपमान हो रहा है। दक्ष ने खुले रूप से शिव को गालियां दी। यज्ञ में कोई भी शिव का नाम लेने को तैयार नहीं था। सती का हृदय रो उठा। उन्होंने क्रोध और वेदना से भरकर कहा, जिस देह से मैंने तुम्हारी संतान बनकर जन्म लिया है, वही देह अब मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं इसे यही त्यागती हूँ। इतना कहकर उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। सारे यज्ञ में कोहराम मच गया, देवताओं में भय छा गया। और जब यह समाचार कैलाश पर भगवान शिव को मिला, तब उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र को आदेश मिला कि जाओ, यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवताओं को मार गिराया गया। यज्ञ मंडप जल उठा और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर विनाश और त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से विनती की, प्रभु, इस विनाश को अब रोकिए। शिव ने करुणा की और दक्ष को एक बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया, परंतु उनका अहंकार चूर चूर हो गया। शिव सती के वियोग में समस्त सृष्टि से विरक्त हो गए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाया और पूरी सृष्टि में घूमने लगे। उनके विलाप से सृष्टि कंपायमान हो गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, यह भविष्यवाणी स्वयं शिव ने की थी, परंतु उस समय तक वे पूर्ण वैराग्य में लीन हो गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम, त्याग और सम्मान का क्या महत्व है। शिव केवल भक्ति और सच्चे प्रेम के अधिकारी हैं। अहंकार उनका विनाश कर देता है, जबकि समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है। अगर भक्ति सच्ची हो तो ब्रह्मा भी झुकते हैं, और अगर अहंकार हो तो यज्ञ भी राख बन जाता है। भगवान शिव का प्रेम सती से केवल शरीर का नहीं था, वह आत्मा से जुड़ा था। यही कारण है कि जब सती ने शरीर त्यागा तो शिव ने संसार त्याग दिया। सावन मास में जब हम इस कथा को स्मरण करते हैं तो हमें केवल शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके जैसे सरल, निरअहंकारी और भावनापूर्ण बनना चाहिए। सती की तरह समर्पित और निडर होना चाहिए। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में शिव भक्त उपवास, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत करने का विशेष फल बताया गया है। कहते हैं, सावन के सोमवार को व्रत करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं।
विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। शिव कृपा से उत्तम वर और सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होता है। जो महिलाएं पूर्ण श्रद्धा से व्रत करती हैं उन्हें सती जैसा अडिग प्रेम और पार्वती जैसा सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है, सोमवारे शिवम यस्तु पूजते श्रद्धान्वितः सयति परम स्थानम शिवलोकम सुदुर्लभम। अर्थात जो भक्त सावन के सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है उसे वह दुर्लभ शिवलोक प्राप्त होता है। इस दिन भक्त निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। ओम नमः शिवाय या साम सदाशिव का जाप करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल और भस्म अर्पित करते हैं। कुछ महिलाएं 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं, जो अत्यंत फलदायी माना गया है। जो भी महिला या पुरुष सच्चे मन से शिव को अर्पण भाव से व्रत करता है, शिव उससे प्रसन्न होते हैं। उन्हें केवल वैभव या वस्त्र से नहीं, भक्ति और सरलता से भी प्रेम होता है। इसीलिए जो भी भक्त सावन मास में व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और शिव नाम का जप करते हैं, उन पर भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है। उनके जीवन के दुख, रोग, संकट दूर होते हैं और वे भव सागर से पार हो जाते हैं। शिव महापुराण के अध्याय 3 में आता है, माता पार्वती का जन्म, तपस्या और शिव से पुनर्विवाह। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि से संन्यास ले लिया। वे ध्यान मग्न हो गए। स्मृति में केवल सती ही थी। कैलाश पर शून्यता छा गई। देवता, ऋषिगण और स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी चिंतित हो उठे। सती के बिना शिव का विरक्त रूप सृष्टि की गति को अवरुद्ध करने लगा, कहीं प्रलय न आ जाए। इसी भय से ब्रह्मा जी ने सती को पुनः जन्म देने का विचार किया और तभी हिमालय और मैनावती के घर जन्म लिया देवी पार्वती ने, जो सती का ही पुनर्जन्म थी। बाल्यकाल से ही पार्वती में वैराग्य की भावना थी। उन्हें महलों का सुख, आभूषणों का मोह कुछ भी नहीं भाता था। उनका मन कैलाश की ओर खिंचता था। उन्होंने माँ से पूछा कि वो कौन है जो त्रिशूलधारी, रुद्राक्ष पहने, बागंबर धारण किए ध्यान में लीन रहते हैं। माँ ने बताया, वही भगवान शिव हैं, तुम्हारे जीवन का सत्य। उस क्षण पार्वती समझ गई कि वही शिव उनके स्वामी हैं, वही उनके हृदय की पुकार है। पार्वती ने संकल्प लिया कि वे तपस्या करके शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तप प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल फल खाए, फिर सूखे पत्तों पर रही, फिर केवल वायु पर, और अंत में उन्होंने वायु भी त्याग दी। केवल शिव नाम के जप से ही जीवन धारण किया। हजारों वर्ष बीत गए, उनका शरीर क्षीण हो गया, पर संकल्प अडिग रहा। पार्वती का तप साक्षात अग्नि की तरह तेजस्वी था। उधर शिव अपने ध्यान में लीन थे। उन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं रह गया था। देवताओं ने यह देखकर चिंता की, क्योंकि तब तक ताकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव पार्वती के पुत्र से ही उसका वध हो सकता है। अब यदि शिव विवाह न करें तो ताकासुर का अंत असंभव है। देवताओं ने उपाय निकाला। उन्होंने कामदेव को भेजा, वह शिव के ध्यान को भंग करे। कामदेव ने वसंत ऋतु को धारण किया, फूलों की वर्षा की, सुगंधित वायु बहाई और पार्वती के सौंदर्य को शिव के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन शिव का ध्यान अडोल रहा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाए। उसी क्षण शिव की आंखें खुली। उनके त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गया। वातावरण थर्रा उठा। पार्वती भयभीत हो गई, किंतु शिव ने उनकी ओर देखा और केवल शांति से पूछा, तुम कौन हो? पार्वती ने कहा, मैं वही हूँ जो पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी थी। मैं वही सती हूँ जो इस बार पार्वती रूप में आई हूँ। मैंने जन्म जन्मांतर से आपको ही चाहा है और केवल आपको ही अपना स्वामी माना है। मैंने आपका ही नाम जपते हुए कठोर तप किया है। कृपया मुझे स्वीकार करें। शिव गंभीर हो गए। वे बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे पिघला दिया है। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम सती हो, पार्वती हो। तुम मेरी शक्ति हो। मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और उनके विवाह की घोषणा की गई। सारा कैलाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सप्त ऋषियों ने यज्ञ रचाया और फिर वह दिव्य विवाह हुआ, जो संसार के सबसे पवित्र मिलन के रूप में जाना जाता है। जब शिव और शक्ति एक हुए, तब सृष्टि की ऊर्जा जागृत हुई। सबने सुख पाया और फिर उनसे पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर ताकासुर का वध किया। पार्वती की भक्ति यह प्रमाण देती है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो स्वयं महादेव भी प्रेम के वश में आ जाते हैं।
उन्होंने कोई वस्त्राभूषण नहीं चढ़ाए, केवल नाम जप, संयम और समर्पण दिया और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। अब आइए कथा के अंत में जानते हैं सावन मास और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए गए व्रत का कितना पुण्य फल मिलता है। सावन मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है। कहते हैं इस महीने में की गई तपस्या, व्रत और शिव नाम जप का फल 100 गुना होता है। विशेष रूप से महिलाएं जब सोमवार का व्रत करती हैं तो वे माता पार्वती के ही मार्ग पर चल रही होती हैं। जैसा कि पार्वती ने कठोर तप कर शिव को प्राप्त किया, वैसे ही आज भी महिलाएं श्रद्धा से उपवास रखती हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्वपत्र चढ़ाती हैं और यह कामना करती हैं कि उन्हें उत्तम जीवन साथी, सुखी गृहस्थ जीवन और शिव जैसी कृपा प्राप्त हो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, सोमवारे शिवम भक्त्या पूजते पुष्पमालया, स्नानम दत्वा च गंध च लभते सर्व कामना। अर्थात जो भक्त सोमवार को श्रद्धा से शिव का अभिषेक करता है, उन्हें पुष्प, गंध और जल से पूजता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत रखने से केवल शारीरिक संयम ही नहीं, मानसिक शुद्धता भी आती है। शिव केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, उन्हें दिखावे से नहीं बल्कि भीतर से निकले प्रेम से प्रेम होता है। जो महिला पार्वती की भांति भक्ति करती है वह सच्चे अर्थों में शिव की कृपा प्राप्त करती है। इसलिए सावन मास केवल परंपरा नहीं है, यह वह समय है जब स्वयं भोलेनाथ हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं और थोड़े से प्रेम से भी असीम कृपा बरसाते हैं। देवों के देव महादेव जी की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।